नमस्कार। कैसे हो आप सब? आप सब कुशल मंगल हो गए, ऐसी मंगल मैं करता हूँ। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, क्या बात है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंचम दा और गुलजार साहब की। कितना अजीब है ना, एक संगीतकार जिसे उर्दू क्या हिंदी भी सही तरीके से नहीं आती, और दूसरे गीतकार जो लिरिक्स लिखते हैं वो सिर्फ उर्दू में ही लिखते हैं, लेकिन उनकी सोच इतनी गहरी हो कि जो उर्दू जानते हैं वो भी जब पढ़ते हैं तो उस भावनाओं को समझते समझते बहुत ही गहराई में जाते हैं, तभी समझ में आता है। ऐसे लिरिक्स राइटर, गीतकार और ऐसे ही जोड़ी जब मिलती है तब बहुत कमाल हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि भाषा, तहजीब और रहन सहन के ऊपर भी कोई ऐसी चीज है जो दो लोगों को आपस में जोड़ देती है। आज कैसे पूछा तुमने कब मिले थे? हम मिले थे जब तुम्हें तलाश थी किनारे की, और मैं बहाव में कूद रहा था। हम मिले थे जब मैं बहते बहते थक गया और तुम किनारे से ऊब गई थी। उनके बीच भी ऐसा ही कुछ था। 70 के दशक में इन्होंने साथ साथ जितने भी पिक्चर की वो सभी हिंदी सिनेमा की पिक्चर में मील का पत्थर साबित हुई, और उनमें फिल्म आंधी की तो बात ही क्या दोस्तों। तो आंधी के सारे ही गीत एक्चुअली बहुत ही मशहूर थे, पर लेकिन उसमें का एक गाना तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, इस गाने के बारे में आज विश्लेषण में जानेंगे। ये गाना लता जी और किशोर दा जी ने अपने बेमिसाल वॉइस में इसे गाया है। गुलजार साहब का गीत, पंचमदा की म्यूजिक, गुलजार साहब के गीत, लता जी, किशोर दा जी का बेहतरीन आवाज, संजीव कुमार और सुचित्रा सेन जी के दोनों की भूमिका, दरअसल सबका सम्मिलित योगदान इस गाने के लिए था। इसीलिए आज भी सबसे ज्यादा सुनने वाले गीतों में इस गाने की गिनती होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस गीत के सृजन के वक्त दुर्गा पूजा का समय था, और दुर्गा पूजा के समय सब बंगाली संगीतकार दुर्गा पूजा के वक्त सिर्फ दुर्गा पूजा के लिए जो धुनें होती है उस से तैयार करने में मग्न होती है। इस काम के व्यस्तता के होने पर वो फिल्म का कोई गाना लेता नहीं है कंपोज करने के लिए, और ऐसे वक्त पंचम दा जी ने भी एक ऐसे ही धुन तैयार की थी दुर्गा पूजा के लिए। तभी गुलजार साहब पंचम दा जी के पहुंचे। ये इस गाने के बोल कुछ इस तरह थे, जेते जेते पाथे होलो देवी, और गुलजार साहब के आग्रह पर यही धुन पंचम दा जी ने उन्हें थमा दी, और इसी धुन को पकड़ के गुलजार साहब जी ने लिरिक्स या गीत रचा। लेकिन गुलजार साहब ने एक रिक्वेस्ट की थी कि वो एक संवाद रखना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने पंचम दा जी को रिक्वेस्ट की थी, पर पंचम दा जी ने शुरुआत में नकार दिया, और बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद पंचम दा जी आखिरकार तैयार हो गए। आज भी हमें यह संवाद ध्यान में है। आज भी ये संवाद इस गीत के साथ उतने ही खूबसूरत लगते हैं जितने खूबसूरत तरीके से इसको फिल्माया गया है। इस गीत का फिल्मांकन 8वीं सदी के मार्तन सन टेम्पल में हुआ है। इस गीत की शुरुआत पार्श्व से गीत बजता है, और जयराम आचार्य जी की सितार की मधुर धुन आपको गीत के मुखड़ों पर लाती है। और फिर बरसों के लंबे अंतराल के बाद मिले नायिका और नायिका यानी प्रेमिका के सुख दुख गुलजार साहब के शब्दों में बयां होता है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। गुलजार साहब ने भावनाओं का विरोधाभास जो रचा है वही इस गीत की एक आत्मा है। तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए सफर में हमने बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, पर मुकाम पर पहुंचकर कभी ये भी लगता है अगर मैंने वो ना किया होता तो जिंदगी और खूबसूरत हो सकती थी, वो मेरे साथ होती
तो जिंदगी और बेहतरीन हो सकती थी, और ऐसा लगता ही है। और 100 में से 90% चीज ऐसी ही लगती है। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। एक बोल है, काश ऐसा हो तेरे कदमों से चूम के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं तुम साथ हो तो मंजिलों की कमी तो नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले, और कहीं दूर कहीं। वो जो जब डायलॉग होता है, संवाद होता है, तो कैसे कहते हैं? संजीव कपूर जी कहते हैं, हाँ लेकिन बीच में कभी कभी अमावस भी आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, पर इस बात बहुत लंबी थी। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी। तब नायिका कहती है, जी हाँ 9 बरस लंबी थी ना। 9 बरस लंबी थी ना। सुन के हमें क्या हो जाता है, वो जो अंतराल हमारी जीवन में भी होता है, कभी ऐसी घटना तो याद आती है। क्या गहराई है। आशा करता हूँ इस गाने को सुन के आप भी उस भावनाओं में डूब गए होंगे। इतनी गहरी बातों के समंदर में आप भी डूब गए होंगे। पंचम दा जी और गुलजार साहब को मैं आप सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और आपके कमेंट्स तो ज़रूर लिखिए। मिलते हैं फिर कुछ दिल की बात लेके, तब तक के लिए जय हिंद।